मध्य प्रदेश के खंडवा में 4 साल की मासूम रहस्यमय ढंग से लापता होने के करीब 16 घंटे बाद गंभीर अवस्था में घर से करीब 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में पड़ी हुई मिली। बालिका के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही थी और अब इस मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खंडवा पुलिस ने एक संदेही को गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल मासूम बच्ची के घर के पास ही ढाबे पर काम करने वाला लड़का उसने मासूम के साथ दरिंदगी कर उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। बालिका के प्राइवेट पार्ट में गंभीर इंजरी है और जिसके चलते उसे इंदौर रेफर किया गया। इस मामले में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दिए हैं। खंडवा के जसवाड़ी के पास एक 4 वर्षीय मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म कर झाड़ियों में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल एक दिन पहले सोमवार को यह 4 वर्षीय बच्ची अपने घर से गायब हो गई थी और यह जो बच्ची है इसके रिश्तेदार खेत बटाई का काम करते हैं और जसवाड़ी के पास में खेत में ही टपरी बनाकर रहते हैं। बच्ची दिवाली पर अपने फूफा के घर जसवाड़ी आई हुई थी और बगल में ही एक ढाबा है जिसका नौकर राजकुमार पिछले कई दिनों से लगातार इस बच्ची को मोबाइल दिखाता था और कल जब 4 वर्षीय बच्ची गायब हुई थी तब उसके परिजनों ने इसकी छानबीन शुरू की। बच्ची नहीं मिलने पर खंडवा कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इस मामले में खंडवा एसपी विवेक सिंह ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 200 पुलिस जवानों को ढूंढने के लिए जिम्मेदारी दी है और जसवाड़ी के आसपास जितने भी नाले खेत खलिहान थे सभी जगह पुलिस की टीम खाक छानती रही, सफलता नहीं मिली। तो वहीं पर संदिग्ध आरोपी था उसके मोबाइल को एसपी ने लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को देर रात्रि पकड़ा। तब आरोपी ने बताया कि उसके साथी के साथ मिलकर बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है और उसे झोपड़ी में फेंक आया है। बच्ची झोपड़ी में तड़प रही थी, कहार रही थी। कल दिनांक को सुबह पुलिस के पास सूचना आई थी कि एक 5 साल की बच्ची का अपहरण हो गया या अपने घर पे नहीं मिल रही है, जिसके आधार पर तत्काल पुलिस टीम्स को एक्टिवेट किया गया था और उसके सर्च के प्रयास किए जा रहे थे। और एक संदेही का नाम हमको पता चला था कि जो संदेही उस क्षेत्र में देखा गया था उसके और उस घर में वो खाट वगैरह मांगने भी आया था और जिसके आधार पे उसको मुख्य संदेही मानते हुए हम उसकी तलाश किए। उसको शाम को हम पकड़ने में उसको सफल हुए। उससे पूछताछ पे उसने बताया पूरे घटनाक्रम को और जिसके आधार पे बच्ची को हमने रात में ही शाम को ही दस्तयाब करने में हमको सफलता मिली। बच्ची की उसकी स्थिति को देखते हुए हमने तत्काल उसको पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया और डॉक्टर ने उसको उचित इलाज किया और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए हमने बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में उसको भेजा है और आरोपी को इसमें जो है उसको गिरफ्तार किया गया है और बाकी साक्ष्य संकलन इसमें किए जा रहे हैं। आरोपी कल तक हमको कई बार उसने भ्रमित भी करने की कोशिश की। एक अन्य व्यक्ति का भी नाम वो ले रहा था और जिसके बारे में भी हम लगातार तस्दीकी कर रहे हैं। यहाँ बताना चाहूँगा कि जितना इम्पोर्टेंट है कि जो आरोपी है वो बच ना पाए, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि किसी निर्दोष को इसमें सज़ा ना हो पाए। तो इसलिए हम जो दूसरे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं उसकी प्रॉपर तस्दीकी कर रहे हैं और अगर जैसा भी उसमें साक्ष्य पाए जाएंगे उस हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रथम जो FIR हुई थी वो 363 में हुई थी और इसके आधार पर फिर मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर इसमें हमने 376 और पॉक्सो की सुसंगत धाराएँ उसमें हमने लगाई हैं। ऐसा वो बता रहा था कि उसने शराब वगैरह पी के और फिर सोया था और जब रात में उठा है उसके बाद इस प्रकार से उसने किया है।